बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। गुजरात का जो हल्का है उसके बारे में भी आपने देखा, सुना, जांचा, परखा। उधर बहुत बड़ी धांधली हुई, जैसे अभी आपने काफी वीडियोस भी देखी होंगी जिस पर अपना बेगम कैसर अली साहबा जो है वो जाती हैं नत वाले जो पोलिंग स्टेशन पर। उधर चौधरी विजात पहले ही बैठा होता है अपने ग्रुप के साथ। तो विजात सैन जो कहता है जी आप किधर आ गए हैं, तो उसके आदमी जो दूसरे कैसर लाई के आदमी हैं उनको भी वो कहते हैं कि आप इधर से भाग जाएं। और वो जो वीडियोस बना रहे थे उसको भी विजात सैन ने खड़ा होकर मना किया कि आप ना बनाएं। तो कैसर लाई बेगम जो है वो पूछती है जी ये पोलिंग स्टेशन बंद क्यों है। वो कहते हैं जी अभी तो 12 बजे है, तो पोलिंग स्टेशन, वो कहते हैं पोलिंग बंद हो चुका है। पोलिंग तो बंद हो चुका है, इसका मतलब है कि उस पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया, उसके ऊपर बाकायदा वोट जो है अपना मूसा लाई को डाले गए। और कैसर लाई का उधर उनको ये समझ नहीं है कि ये किधर से आ गई हैं। तो वो सोच रहे थे कि शायद मैं इधर बैठा हूं तो वो इधर नहीं आएगी, मगर वो उधर आ गई, जिसके बाद वो अपना निमनाक आंखों के साथ उधर से रुखसत होगी। क्योंकि उनको पता था, उन्होंने बोल दिया कि मेरा भाई ये जो इसराइली है, ये जो कह रहा है जी कि अपना जो रसकलाई है ये जी अपना दुरूद शरीफ बड़े पढ़ता है, तो ये बंद करे। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो दुरूद भेजता है ये बंद करे। जब तक ये पढ़ता रहेगा इसका असर जो है ना वो गलत होगा। ये यानी चौधरी वजात सैन के जो ऐसे ख्यालात हैं जिस पर उन्हें बोला कि ये इसराइली जुबान बोलता है, इसराइली है मेरा भाई, ये इसका इस्लाम के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और फिर उसके बाद देखें कि यही मूसा लाई जब अपना हल्का 62 से खड़ा होता है तो उसको सिर्फ 26,000 वोट पड़ते हैं। और इधर देखें ये 63,000 वोट ले जाता है और 18,000 वोट सिर्फ चौधरी प्रदलाई को, जो 9 दफा उधर से जीता हुआ है, उसको बुरी बुरी तरह शिकस्त दी गई है। यानी आप देख लें कि इनकी जो प्लानिंग थी मोहसिन नकवी और इन्होंने मिलकर की, इस पर फैसले पहले ही फॉर्म 44 पर भी कब्जा किया हुआ था और इन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया था कि हमने जनाब हर सूरत में जीतना है और किसी सूरत भी आप हमें हरा नहीं सकते। जिस पर बेगम कैसर अली ने काफी दौड़े लगाई, काफी पोलिंग स्टेशन पर गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लामा नासर और उसके बाद अपना गौर यूब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उस पर भी गुजरात का जिक्र होता है कि गुजरात में बहुत बड़ी धांधली हुई दूसरे अजला के अलावा। क्योंकि बेसिकली क्लीन स्वीप इन्होंने किया है, जो क्लीन स्वीप नून पार्टी ने, और ये टोटली वो कहते हैं कि बोगस और धांधली शुदा इलेक्शन है और हम इनको नहीं मानते। तो अब देखना यह है कि अब नताई तो आ गए हैं और वो सब बन चुके हैं और इनको हरवा दिया गया है। बेसिकली ये पैगाम अपना दिया गया है अपना इमरान खान साहब को कि अगर आप जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इस तरह के बयान देते रहेंगे तो हम आपका कि कोई भी पार्टी मेंबर इसको नहीं जीतने देंगे, स्पेशली पुरेजलाई को बुरी तरह शिकस्त देंगे। और आप देखें कि आप समझते हैं कि मूसा लाई जिसकी मकबूलियत ही नहीं है, वो इतनी जल्दी इतना मकबूल हो गया कि उसको लोग इस तरह वाम वोट दे रहे हैं। और चौधरी पुरेजलाई जिसने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, गुजरात के काम किए हैं, और उसके बेटे मोनस लाई पर भी चोरी के इल्जाम हैं, और फिर भी आप देखें कि चौधरी पुरेजलाई को लोग पसंद करते हैं और उसको आप समझते हैं कि लोग इतनी थोड़ी तादाद में जो अपना वोट देंगे। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। आपको पता है यह मैच पहले फिक्स था, मगर यह मैच ज्यादा लंबा ये खेल नहीं पाएंगे। बिल्लाहर इन्होंने भाग जाना है और खान साहब की जीत हो जानी है पूरे पाकिस्तान में। जैसे ही इंशाल्लाह खान साहब की रहाई होगी आप देखेंगे कि ये सब भाग जाएंगे। फिर इनको समझ नहीं आएगी कि हमने जनाब खान साहब को क्यों छोड़ा, हुसैन लाई को भी समझ नहीं आएगी कि मैंने खान साहब को क्यों छोड़ा। फिर जो है ना बहारें उस पर आएंगी, जो अपना हक और सच का साथ देगा, जो नहीं देगा उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चौधरी वजात सैन ने भी एक जगह पे बोला जी वे जी मोनस लाई जो ये बेगैरत है और इस बेगैरत कोई इन्हों बच्चों का कसूर नहीं, ना शाफे का ना सालक का। एक कसूरवार पूरे खानदान की बर्बादी का वही बंदा जो स्पेन में आके कुल्फियां खाता पिया, उनको आ रहा मैदान अब्बाई नूं बाहर कढ़ा ते असीं भी तेरे मगर लग जाने सारे। ऐसा बगैरत आदमी है कि समझ नहीं आती किसी गल की। तो चाहिए कि आए फिर हमारे आगे चले, हम इसके साथ चलते हैं। ये बगैरत बाहर जो है स्पेन में कुल्फियां खा रहा है, ये भी उनका एक उन्होंने मोनस लाई के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इसको बिल्कुल शर्म नहीं है, इसका बूढ़ा बाप जेल के अंदर बंद है और ये खुद जेल के खौफ से स्पेन में छुपा बैठा है। इसको पैगाम दे कि तुम वापस आओ और बहादुरी का सबूत दो। वो कहते हैं अगर इस पर ज्यादा बोलेंगे तो वो भी डेफिनेटली फिर हमारी फैमिली का, ये हमारे ऊपर भी बात आ जाती है, मगर इस बेगैरत को बोलें कि तुम वापस आओ और अपने आप को हुकूमत के हवाले करो और अपने बूढ़े बाप को छुड़वाओ। ये भी चौधरी वजात का एक पैगाम मूसा लाई के लिए है। अब देखते हैं मोनस लाई के लिए। अब देखते हैं कि मोनस लाई उसका क्या जवाब देता है, अपने आप को हुकूमत के हवाले करता है, गवर्नमेंट के, या स्पेन में ही छुपा बैठा रहता है।